वोटर्स हैं, वो क्या जी। मोदी योगी के चेहरे को देखकर वो वोट कर रहे हैं या वो उनको पता है कि ये चेहरे अच्छे हैं? जी, उसके देखिए बावजूद जैसा वैसे कि आपने कहा भाजपा के खिलाफ इतना आक्रोश, उसके बावजूद वो जीती, तो क्या-क्या मुद्दे रहे होंगे जनता के दिमाग में जिसके चलते इतना भारी वोट पड़ा उसके मत तो में? कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी जीत पाई, ये बताइए? देखिए जैसे एक कुशल राष्ट्र के निर्माण के लिए ना केवल आपका क्या नाम है? शिप्रा कुशवाहा। शिप्रा, आप यहीं से हैं? जी, यही। अच्छा, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में हमेशा विकास के मुद्दों पर जातिगत मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि जो है भाजपा सरकार ये एक तरह से लोगों को डिवाइड कर देती है। एक तरह से अगर जातिगत पे कहा जाए या कैटेगरी के उस पे टर्म्स में, तो ये एक तरह से लोगों को डिवाइड करती है। बहुत सारे सपोर्टर हैं बीजेपी के और बहुत सारे उनके सपोर्टर नहीं भी है। जो सपोर्टर हैं वो उनकी जो अच्छाई चीज़ें उन पे फोकस करते हैं और जो उनके सपोर्टर नहीं है वो उनके नेगेटिव टर्म्स से करते हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे भाजपा बहुत सारी चीज़ों में सही भी रही है और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपना जिस पे एक्सपेक्टेशन जो उनसे की गई थी, उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी थी। जैसे अगर एजुकेशन के साइड पे देखेंगे तो भाजपा अपने साइड से तो कर रही थी, स्कीम्स निकाल रही थी, पर वो जो स्कीम्स निकली थी वो सही लोगों तक नहीं गई जिनके लिए बनाई गई थी। तो एक तरह से वही है, अब उस पे जातिगत पे यही कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा कर देती है, डिफरेंशिएशन कर देती है। उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा भाजपा के खिलाफ इतना आक्रोश, उसके बावजूद वो जीती, तो क्या-क्या मुद्दे रहे होंगे जनता के दिमाग में जिसके चलते इतना भारी वोट पड़ा उसके मत में, उसकी जीत में? भारी वोट एक्चुअली सपोर्टर भी उनके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स में, काफ़ी अच्छे उनके सपोर्टर्स हैं। जो सपोर्टर है उन्होंने अपना पूरा फुल सपोर्ट किया है। तो जैसा कि भाजपा के ऊपर अक्सर ही ये आरोप लगता रहता है कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई भाजपा के शासनकाल में। तो क्या भाजपा के समर्थकों को महंगाई की वो मार नहीं झेलनी पड़ती होगी? क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है चलता वो भी गाड़ी से है, उसे भी पेट्रोल लेना पड़ता है, खाना लेना पड़ता है। तो क्या रहता होगा उनके मन में कि क्या हम भाजपा को जिता दें? और उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुए पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए। तो सर एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन जो है, जो जनता है देश की, वो सब एक लेवल पे है। महंगाई सबके लिए बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, अब गरीब के लिए महंगाई वो और ज़्यादा बढ़ गई। जो मिडिल क्लास है उनके लिए थोड़ी बढ़ी और जो एवरेज अपर क्लास के उनके लिए तो थोड़ा बहुत है, तो उनको वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। और अगर ये सपोर्टिंग की बात की जाए तो सपोर्टर वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। उन्हें अगर कोई सामने पर्सन है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके काम अच्छे लगते हैं, तो वो ये चीज़ बहुत कम देखते हैं। चलिए और भी छात्रों से बात करेंगे। चलिए उसके लिए मैं अपने सहायक आकांक्षा यादव जी को अनुज पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये बताइए कि यूपी में योगी आ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम चाहते थे कि भाजपा ही जीते। अच्छा, आप चाहते ही थे कि भाजपा जीते? हम चाहते अच्छा, थे कि भाजपा ही जीते। आपने अपने मत का प्रयोग किया? नहीं, मत का प्रयोग तो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम इलाहाबाद जाने थे। गाँव पे नहीं जा पाए तो इसलिए हम मत नहीं दे पाए, लेकिन मेरे गाँव घर के पूरे परिवार के लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया। लेकिन मत का प्रयोग साल में पाँच साल में एक बार करना होता है, तो आपको जाना चाहिए था। क्लास एक दिन मिस कर देते, ऑनलाइन कर लेते, लेकिन मत का प्रयोग करना चाहिए था आपको। घर काफी दूर है, उतना अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले। अच्छा, चलिए। तो आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपने ऐसा पहले बोला। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो बीजेपी जीत पाई, ये बताइए? देखिए जैसे एक कुशल राष्ट्र के निर्माण के लिए ना केवल विकास ही जरूरी नहीं होते, संस्कृति, धर्म, शिक्षा सारी चीजें उसके लिए उपयुक्त होती हैं। तो इनके जो मैनिफेस्टो थे, इनकी जो योजनाएं तो उसमें अच्छा। संस्कृति, धर्म सारी चीजें और विकास सारी चीजों को एकत्र करके इन्होंने अपना वो दिया था, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने। आप एक युवा हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये बताइए? ये विकास, ये सब है जो शिक्षा वगैरह है, ये बड़ी मुद्दा है, या फिर जैसा इन्होंने कहा कि राष्ट्रहित की बात करते हैं वो लोग? आप एक युवा हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो एक चीज़ है कि आप किसी भी स्थान पर हैं या कुछ भी रहें, आप सारी सारी चीज़ों के ऊपर सर्वोपरि राष्ट्रहित है, ठीक है? धर्म, शिक्षा, विकास सारी चीज़ों से ऊपर राष्ट्रहित है। तो बस बेरोजगारी की जो समस्या बता रही थी आप, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ इंडिया में, सबको तो रोजगार मिलना उतना संभव नहीं है, तो इसलिए लोगों को अपने स्तर से कुछ जा करके आत्मनिर्भर बनकर बिजनेस, अपना बिजनेस बिजनेस करना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। आपका अच्छा, क्या चलिए, नाम बहुत जी? बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। क्या कर रहे हैं यहाँ से? यहाँ से वैसे मेरा भी बीए सेकंड ईयर है जी। और मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो जियोग्राफी, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर। तो आपको क्या लग रहा है कि 37 साल बाद फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश पे प्रचंड बहुमत बीजेपी आ चुकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? जी देखिए, वैसे अगर
बात की जाए तो अगर कहीं न कहीं जनता का विश्वास और ये सब है तभी तो वो आई है। और रह गई बात सपा की, तो वो भी मतलब कि वैसे पिछले चुनाव से काफ़ी मतलब अपना वोट ली है। ये वोट में इंक्रीज़ हुआ है उसके भी। बट ये और ये सब उनका जो ये जो सबसे ज़्यादा फैक्टर योगी और मोदी का चेहरा है। काफ़ी लोग तो मतलब आप कह मोदी। रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो क्या जी। मोदी योगी के चेहरे को देखकर वो वोट कर रहे हैं या वो उनको पता है कि ये चेहरे अच्छे हैं? जी देखिए, वैसे मोदी के काफ़ी लोग फ़ैन हैं, प्लस उनकी और जो योजनाएँ जो सीधे मतलब लोगों तक पहुँच रही है। जैसे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर ये जो राशन वाला है। जी। जितने लोग जैसे गरीब काफ़ी मतलब हैं, 2 दलित साल तक जाति हैं। राशन दिया, इसका भी वजह हो यस, सकता है, ये भी आप कहना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल। जो क्योंकि जो लोग जैसे मज़दूरी करके अपना गुज़ारा कर रहे थे, उसी में उन लोगों को सब कुछ करना था। तो उन लोगों को ये राशन जो महीने में 2 बार मिलने लगा, तो ये भी कहीं काफ़ी जहाँ पर मतलब कि अगर बात किया जाए जैसे शिक्षा लेवल नहीं, वहाँ पर ये लोग राशन पे भी काफ़ी वोट और जी, जी। योजनाएँ जो सपा की तारीफ करने प्रधानमंत्री वाले का। कहाँ गए? चले गए। अच्छा चलिए आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी सरकार आई, अच्छा है क्योंकि कानून व्यवस्था पे ज़्यादा वोट मिले हैं। जी। और दूसरा जो गरीब परिवार है उनको नौकरियों से नहीं पड़ी होती, उनको राशन से पड़ा होता है। और जो ये कोरोना काल में राशन दिया गया उससे काफ़ी वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि अगर कोरोना काल में राशन नहीं देते तो फिर क्या करते। वैक्सीन दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे जी। फोकस किए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे फोकस किए तो उनको वोट मिला इस पे काफ़ी। और जो वे भैया बोले कि फैक्टर मोदी और योगी का चेहरा, मोदी योगी के चेहरे पे काफ़ी मिलता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा देखिए सबसे आप। बड़ा मुद्दा अभी मैंने नहीं बोला कि जो कहते हैं लोग बुलडोज़र चला दिया है, हाँ। योगी बाबा ने बुलडोज़र चलाया है, तो क्या बिल्कुल, बुलडोज़र वास्तव में सच में चल गया है और जो बिल्कुल। जितने भी माफिया हैं उनका अंत हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अभी देखिए आप 5 साल में, अभी 70 साल में इतने पूरे माफिया जो उत्पन्न हुए हैं, आप जी। उनको 5 साल में नहीं समाप्त कर सकते। जी। और एक परिवार में अगर खाना भी बना दे तो 6 वो लोग, अगर 6 परिवार में एक लोग, परिवार में 6 लोग हैं तो वो नहीं प्रसन्न हो सकते, तो आप एक राज्य को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? जी। कुछ न कुछ कमियाँ सब में रहती है, वो आगामी समय में सुधारा जाएगा। जी, बिल्कुल आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने देखा कि यहाँ पर सभी छात्रों ने कहा अच्छा कुछ लोग और कहना चाहते हैं, मैं इनके पास भी आना चाहूँगा। जी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, ये देखिए ये लोग आपस में कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जितने छात्रों ने कहा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आ चुकी है और काफ़ी अच्छा योगी सरकार ने किया है, वैक्सीन दिया है और राशन दिया है, तमाम मुद्दों पर बात किया था।